प्राणेश्वर अक्षरातीत ने इस कलश की वाणी में जागने के ऊपर प्रकाश डाला है। महामती जी की आत्मा कह रही है कि मैं अबला अर्धांग हूं। अक्षरातीत की अर्धांगिनी अबला कैसे हो जाएगी? अबला का भाव क्या है? अबला का भाव यह नहीं है कि जिसका बल ही ना हो। मैथिली शरण गुप्त ने अबला की व्याख्या क्या की है इस संसार के हिसाब से? अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। जब पति का देह त्याग हो जाता है तो संसार में पत्नी को कोई नहीं पूछता। सास भी ताने मारती है, पड़ोस वाले भी कह देते हैं बहुत कटु बातें। कुछ तो इतनी बातें कह देती हैं तुम अपने पति को खा गए। वो बेचारी कहां जाए? संसार उसको जीने नहीं देता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, आप संसार में देखेंगे कि दशरथ जी की मृत्यु के बाद उनकी तीनों रानियां अबला नहीं बनी रही। सबको अपनी आत्मिक शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। मैं कौन हूं? मैं शुद्ध बुद्ध चेतना हूं। ये संसार के रिश्ते हैं। ऐसे तो राजस्थान में कितनी कहानियां हैं, कितनी घटनाएं हैं। जब वीर गति को प्राप्त हो गए उनके पति युद्ध में मुगलों से अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए एक तो नहीं हजारों हजार क्षत्रियों ने जलती हुई चिता में अपने को जला दिया। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं वो निर्णय अच्छा नहीं था। जब मरना ही है तो लड़ते हुए मरना चाहिए था। जानबूझकर अपने को चिता की अग्नि में डालने से तो अच्छा है कि यदि वो किसी तरह से अपनी अस्मिता की रक्षा नहीं कर सकती थी तो अंतिम समय में विष पान करके मरती। लेकिन कुछ न कुछ को तो मार करके मरती। अब 13,000 क्षत्रियां जिसमें पद्मिनी भी थी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में जलती हुई चिता में जलकर मर गई। ऐसे ही कितनी बार घटनाएं हुई है। पुरुष शरीर से शक्तिशाली होता है तो नारी को क्या समझता है? नारी का शरीर कोमल है, कमजोर है, तो उस पर अत्याचार करता रहता है। और नारी भी अपने आत्मिक बल की पहचान नहीं कर पाती है तो सोचती है कि मैं सचमुच में असहाय हूं। लेकिन दुर्गावती की तलवार के सामने कौन ठहरता था? लक्ष्मीबाई का जब विवाह हुआ तो लक्ष्मीबाई ने सोचा कि मैं देखूं तो विवाह के कारण कुछ दिनों तक मेरी तलवार का अभ्यास कैसा छूट गया है। अभी कैसा अभ्यास है? महल के बाहर एक पत्थर पर तलवार मारा तो पत्थर का जो थंबा है 2 टुकड़े हो गए। आप सोचिए, वो भी तो लक्ष्मीबाई थी, रानी है, लेकिन उसको कोमलांगी नहीं कहा जा सकता, वो बजरंगी थी। भारतीय संस्कृति में जो मध्यकाल में जिस तरह से नारी को एक असहाय के रूप में चित्रित किया गया कि उसका कोई नहीं है संसार में, पति के देह त्याग होते ही वो मारी मारी फिरती है, तो उस समय का चित्रण कवियों ने या सब ने एक अबला के रूप में कहा है कि उसके पास तो कोई शक्ति ही नहीं, पति गया तो सब कुछ गया। यहाँ वाणी में वही शब्द अबला प्रयोग हुआ है, लेकिन ये प्रयोग इसलिए नहीं है कि उसके अंदर कोई शक्ति नहीं है। अबला कहने का आशय क्या है? अपने सर्वस्व समर्पण को ध्यान में रखते हुए है कि पति के लिए वह अबला है। क्यों? मोमिन बल धनी का, कल भी चौपाई शायद उस चर्चा में आई थी, मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से नाय तो कहे धनी बराबर, जो मूल स्वरूप है धाम के में। अक्षरातीत की अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी किसको कहते हैं? पति का आधांग है। वह नहीं तो पति भी नहीं। सुंदर साथ अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता है। एक साइकिल कितनी भी अच्छी हो, उसका एक पहिया निकाल दीजिए, आगे का या पीछे का, साइकिल नहीं चलेगी। अक्षरातीत सर्वशक्तिमान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी आत्माएं इस जगत में आ गई हैं तो राज्य चाहे सारी शक्ति लगा दे, क्या परम धाम में लीला प्रारंभ कर सकते हैं?
क्योंकि उनका आधा अंग तो यहाँ है, उसके बिना वो भी पूर्ण नहीं हो सकते। नारी के बिना तो नारायण भी पूर्ण नहीं होगा। नारी के बिना नर पूर्ण नहीं। नर और नारी एक ही चेतना के दो रूप हैं। इसलिए नारी को जो अबला कहा गया है वो समर्पण की भावना से इस तारतम की चौपाई में जो कहा गया कि मैं अबला अर्धांग हूं, पीयू की प्यारी नार। अब देखिए दूसरा चरण कितना महत्वपूर्ण है। पीयू की प्यारी नार, मैं प्रियतम की अर्धांगिनी हूं, प्रियतमा हूं। प्यारी का अर्थ क्या होता है? प्रियतमा। राज्य हमारे प्रियतम है तो हम क्या है? प्रियतमा। महामती जी की आत्मा कह रही है। और इसी चौपाई के माध्यम से हमें भी समझना होगा कि हम कौन है। हम अपने शरीर को देखते हैं तो क्या पाते हैं? हम झोपड़ी में रहने वाले गरीब हैं, काले कलुट्टे हैं, बुढ़े हो गए हैं, समाज में हमारी कोई हैसियत नहीं। इस भावना को यदि हटा दीजिए और स्वयं को परात्मा की नज़र से देखें तो क्या मिलेगा आपको? यदि आपको धनवान, आप अपने को बहुत धनवान समझते हैं, मान लीजिए कि करोड़पति हैं या करोड़पति होने का अभिमान करते हैं, तो हर जिले में करोड़पति बहुत होंगे, अरबोपति स्टेट में बहुत होंगे, खरबोपति देश में भी होंगे, तो उसका कोई महत्व नहीं। आप कितने धनवान हैं, कितने सुंदर हैं, सौंदर्य का अहंकार लेकर आप चलते हैं तो वो भी छोटा हो जाएगा। आप कितने ऊंचे कुल खानदान में पैदा हुए हैं, ये भी एक सामान्य सी उपलब्धि है। किंतु यदि आपने ये समझ लिया कि मैं कुछ नहीं हूं, न मैं अरबोपति हूं, न सुंदर हूं, न विदुषी हूं, कुछ नहीं हूं, मेरे पास कुछ संसार का नहीं है, मैं केवल अक्षरातीत की अर्धांगिनी। तो अक्षरातीत के समकक्ष कौन आएगा? न त्वामन अन्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते। वेद ने क्या कहा? हे परमात्मा, तेरे जैसा न कोई हुआ है, न कोई है और न कभी होगा। तो हर ब्रह्मात्मा यदि मान ले कि मैं तो यहां हूं नहीं, मेरी नजर आई है, मेरा मूल तन धनी के चरणों में है और मैं कुछ नहीं हूं इस संसार की, न प्राइम मिनिस्टर हूं, न राष्ट्रपति हूं, कुछ नहीं हूं, मैं केवल अक्षरातीत की अर्धांगिनी हूं। तो इससे बड़ा कोई पद हो सकता है? अबला इसलिए हूं कि मैं पति के सामने अपने बल का प्रदर्शन नहीं कर सकती, संसार को नहीं बता सकती कि मेरे अंदर कितना बल है। संसार मुझे अबला समझ रहा है, लेकिन मैं तो सर्वशक्तिमान की अर्धांगिनी हूं। चंद्रमा से उसकी चांदनी निकाल दीजिए तो उसके पास क्या रह जाता है? शक्ति हटी तो शक्तिमान का अस्तित्व कहां रहा है? सागर तो तभी कहलाएगा जब उसकी लहरें क्रीड़ा करें। लहरें ही नहीं रही तो उसको सागर थोड़े कहेंगे। सूर्य से तेजस्विता उसकी हटा दीजिए। सूर्य की शक्ति क्या है? उसका तेज, तेजस्विता ही उसका गुण है और वह तेजस्विता किरणों के माध्यम से दमकती है। सूर्य का तेज हटाते हैं, सूर्य में कुछ नहीं रहेगा। शिव से शक्ति निकाल दीजिए तो क्या बन जाएगा? 100। उसी तरह से राज्य में जो कुछ है, प्रेम की शक्ति है, आनंद की शक्ति है, प्रेम और आनंद को निकाल दीजिए तो राज्य में क्या बचेगा? अब बताइए। राज्य प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, शक्ति है तभी तो शक्तिमान है। ये ठीक है, हम कह सकते हैं कि शक्तिमान से शक्ति निकलती है, लेकिन मोमिन बल धनी का दूनी तरफ से ना। संसार की कोई उपलब्धि हमारे पास भले ही नहीं है, लेकिन हमारा बल किसका है? अक्षरातीत का। तो कहे धनी बराबर, जो मूल स्वरूप है धाम के में, हमारे मूल तन परम धाम में है। इसलिए हमको क्या कहा जाता है? हमारी शोभा राज्य के बराबर है। हम राज्य को प्रियतम कहते हैं तो राज्य हमें क्या कहते हैं? प्रियतमा। हम राज्य को प्राणनाथ कहते हैं तो राज्य हमें क्या कहते हैं? वे भी हमें प्राणों का प्रीतम कहते हैं, वे हमें प्राणों की प्रीतमा कहते हैं। वे प्राणेश्वर हैं तो हम प्राणेश्वरी हैं, वे प्रीतम है तो हम प्रीतमा हैं। वो जो कुछ है उनका आधा अंग हमारा है, क्योंकि हमने अपना हृदय दे रखा है। संसार में हम राज्य को अपना दिल नहीं दे पाते, संसार की उपलब्धियों से अपने को देखते हैं तो हमारी कोई शक्ति नहीं। इस संसार में तो एक के बदले सवा शेर है। हम अपने धन को लेकर गर्व करेंगे तो हमसे धनवान एक से एक मिलेंगे। रूप को लेकर गर्व करेंगे तो संसार में एक से एक सुंदर लोग हैं। विद्या को लेकर गर्व करेंगे
तो एक से एक विदुषी हैं, विद्वान हैं। लेकिन यदि हमने केवल समर्पण कर दिया कि मैं कुछ हुई नहीं, केवल मैं तो तुम्हारी केवल, मैं केवल आपकी हूँ, बस इतनी सी योग्यता हम कर लें, इतनी सी भावना कर लें कि हमारा हृदय किसका है? राज्य का। हम किसके हैं? केवल राज्य के। तो संभवतः राज्य की सारी शक्ति के भागी कौन हो जाएंगे? हम। लेकिन यही करना बहुत कठिन है। राज्य ने क्या कहा है? खिलवत में एक चौपाई आती है, मोहम्मद कहे मोमिनो सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावी कुर्बानियां आओ मैं मारे की लाल। मैं मारे के मार्ग पर चलने के लिए तो कहा है, लेकिन क्या उस मैं के मार्ग पर कोई चलता है? बहुत कठिन है। ये मैं का बंधन कब छूटेगा? देखिए, मैं के बंधन को छोड़ने के लिए दो मार्ग हैं। एक ज्ञान का मार्ग है और एक प्रेम का मार्ग है। ज्ञान का मार्ग क्या है? ये खुदाई इल्म, तारतम वाणी का प्रकाश मिल जाए और इस तारतम वाणी से हमें ये पता चल जाए कि हम परम धाम से आए हैं, हमारा मूल तन परम धाम में है। तो परिणाम क्या होगा? संसार से हमारा अहंकार हटता जाएगा कि हम तो यहां कुछ है ही नहीं। हमने किसकी मैं ले रखी है? संसार में मनुष्य किसकी मैं लेकर चलता है? एक तो कुल खानदान की मैं लेकर चलता है। किसी का जन्म ऊंचे कुल में हो जाए, ब्राह्मण कुल में हो जाए, क्षत्रिय कुल में हो जाए, तो दूसरे वर्गों को छोटा समझता फिरता है। धनवान घर में हो जाए तो गरीबों के बीच में अपनी अकड़ दिखाते फिरता है कि ये तो बहुत गरीब लोग हैं, मैं बहुत धनवान। सुंदरता मिल जाए, उसके सौंदर्य पर सब कोई आकर्षित हुआ करे तो क्या कहेंगे? देखो ये सब लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं। विद्वता आ जाए तो क्या सोचेगा? मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं, मेरे ज्ञान का डंका बज रहा है। ये सारी चीजें क्या है? मनुष्य के अंदर अहम पैदा करती। लेकिन यदि हमारे हृदय का समर्पण केवल राज्य के प्रति हो जाए तो क्या होगा? मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। ब्रज लीला में, ये अक्षरातीत के आवेश की लीला नहीं है, श्री कृष्ण मथुरा पहुंचते हैं। कुब्जा जो शरीर से कुबड़ी है, उसके मन में इच्छा होती है कि मैं तो कुबड़ी हूं, क्या मैं कृष्ण जी को तिलक लगा सकती हूं? मुझे तो कोई पूछेगा नहीं। श्री कृष्ण उसके भाव को जान जाते हैं और अपने हाथों के स्पर्श से उसकी कुबड़पन को ठीक कर देते हैं। कुब्जा ने हृदय समर्पित किया तो क्या पाया? अपनी सर्वांग सुंदरी बन गई। ललिता ने अपने हृदय का समर्पण किया तो क्या बन गए? कारी कुमत कूप कुचल ऐसी कठिन कठोर हो नारी, कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी कायम सुखकारी। ललिता के समर्पण ने श्री जी के पानी के छींटे के रूप में कृपा की और वही ललिता पानी के छींटों के स्पर्श से सर्वांग सुंदरी बन जाती। आप अपने हृदय राज्य को दीजिए। मारिया कहिया, काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रही है खुदा। आप खुद खुदा बन जाएंगे। आप अपना हृदय तो नहीं देते, आप संसार का अहंकार नहीं छोड़ पाते। अभी बात मैं कह रहा था कि अहंकार तो हर कोई छोड़ना चाहता है, मैं खुद के बंधन से हर कोई छोड़ना, अलग होना चाहता है, लेकिन वो क्यों नहीं छोड़ पाता? हम सुंदर सत वाणी पढ़ते हैं, खिलवत के प्रारंभिक 5 प्रकरणों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं, लेकिन मैं नहीं छूटती। कारण यह है कि पढ़ते तो हैं, हम उस ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाते जो मैं खुद ही छोड़ने के लिए कहा है। खुदाई इल्म से मारिए, ऐसी वाणी कहती। खुदाई इल्म का तात्पर्य क्या? मूल तन की पहचान हो जाए, मूल संबंध की पहचान हो जाए, मूल तन मूल संबंध की पहचान हो जाए, निस्बत की पहचान हो जाए, खिलवत की पहचान हो जाए, वहदत की पहचान हो जाए, इस संसार की पहचान हो जाए। तो ये तो स्वप्न है। स्वप्न में हम अपने को कुछ का कुछ मान बैठे। एक कंगाल व्यक्ति था, झोपड़ी में बैठा हुआ था, बेचारा झपकी लग गई। सपना क्या देखता है कि मैं राजा हूं, सोने के महल में सोने के सिंहासन पर बैठा हूं, मेरी इतनी सेना है। जो राज वैभव होता है उसी का देख रहा था। अचानक उसकी नींद टूटी तो देखता क्या है, मैं तो वही पुरानी खाट पर सोया हूं,
टूटी फूटी झोपड़ी है। जब तक सपने में था तब तक वो अपने को राजा मान रहा था। सपना टूटा तो अपनी यथार्थता को जान गया कि मैं क्या हूं। हम इस संसार में जिस संसार की मैं को लेकर के बैठे हैं, धन की मैं, रूप की मैं, पद प्रतिष्ठा की मैं, कुल खानदान की मैं, वो सब कुछ नश्वर है। हमारी मैं क्या है कि मैं केवल धनी की अर्धांगिनी हूं। जैसा वह है मैं भी तो वैसे ही होंगी। लेकिन इस झूठी मैं को छोड़कर अखंड की मैं कोई ले नहीं पाता। सब जानते हैं कि ये संसार की मैं नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ली जाती है। लेकिन वाणी का चिंतन हमारा कैसा है? जैसे एक घटना मैं बताता हूं। जिस विद्वान के साथ घटना घटी थी उनका प्रवचन मैंने सुना था। उन्होंने खुद अपने मुख से बताया था, ये मेरे बचपन की घटना है, कि वो वेद के विद्वान थे और कहीं गए हुए थे। रास्ते में उनको गीता की ध्वनि आई। वे उस मंदिर में गए जहां एक महात्मा 12 वर्षों से खड़े होकर गीता का पाठ कर रहे थे। गीता का पाठ बहुत शुद्धता के साथ कर रहे थे। उस विद्वान ने महात्मा जी को कहा कि महात्मा जी, आपके पांव तो हाथी पांव हो गए। हाथी पांव समझते हैं ना, बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं। मच्छरों के काटने से, मलेरिया से रोग फैलता है। आप बैठकर तो पढ़ लिया कीजिए। यह सुनते ही महात्मा की आंखें लाल हो गई और कहा कि तुम मुझे क्या शिक्षा दे रहे हो? मैं तो 12 वर्ष से खड़े खड़े ही पढ़ रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ गीता का। उस विद्वान ने कहा कि महात्मा जी, ये तो बताइए गीता में कहाँ लिखा है कि खड़े खड़े होकर के शरीर को, हृदय को कष्ट देकर आप कोई साधना कीजिए, तपस्या कीजिए। उस विद्वान ने उनको गीता के श्लोकों से समझाया कि शरीर का तप क्या है, वाणी का तप क्या है। अनुद्वेग कर्म सत्य प्रिय हितम च, ये क्या है? वाणी का तप है। ऐसी वाणी बोले जिससे किसी के हृदय को कष्ट न हो। शरीर से शुभ कर्मों का करना शरीर का तप है। मन का तप क्या है? मन को विषयों में न जाने देना मन का तप है। शरीर से, मन से, वाणी से जो तप है उसकी जब व्याख्या की और ये भी बताया कि तमोगुणी किस भावना से तप करते हैं कि मेरी संसार में प्रतिष्ठा हो जाए, ये रजोगुणी करते हैं। तमोगुणी शरीर को कष्ट दे करके तप करते हैं। तप क्या है? इंद्रियों को विषयों में न जाने देना, मन को ज्ञानाग्नि में तपाना, प्रेम अग्नि में तपाना, विरह अग्नि में तपाना, संयम की अग्नि में तपाना, ये तप है। ये नहीं कि 4 गर्मी की ऋतु हो, मई जून का महीना हो और धूप में बैठ के 4 तरफ आग 4 जगह सुलगा ली और कह रहे हैं कि मैं तप कर रहा हूं। ऐसे तप है तो चूल्हा जलाने वाले सारे तपस्वी बन जाएंगे। ये कोई तपस्या नहीं है। हाथ उठाकर आप तप कर रहे हैं तो हाथ में रक्त संचार नहीं जाएगा तो परिणाम क्या होगा? हाथ सूज जाएगा। खड़े खड़े आप तप कर रहे हैं, रक्त का संचार ज्यादा समय तक पैरों में आएगा। आप लेटे कभी नहीं तो पैर तो सूज जाएंगे। आपके मन की तृष्णाएं तो नहीं मिटी। बहुत शीतलहरी चल रही है, उसमें पानी में गले तक ठंडे बर्फीले पानी में खड़े होकर के अपने को कष्ट दे रहे हैं, तो ये कोई तप नहीं है। तप का तात्पर्य क्या है? विषयों की अग्नि से दूर रहना और प्रेम की अग्नि में स्वयं को जला डालना, ये तपस्या है। जब ये बात सुनी उस विद्वान ने तो फूट फूट कर रो पड़ा कि मैं 12 वर्षों से तो इसी गीता का पाठ कर रहा था, इन श्लोकों को पढ़ रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं थी। हम सुंदर साध्वी न जाने 100 से ऊपर अधिक पाठ कर लेते हैं, खिलौत के प्रारंभिक प्रकरणों को पढ़ते हैं, जीवन भर हम दुखी बने रहते हैं। हम लड़ते हैं आपस में, क्यों? केवल अहं के कारण। संसार में वैर का कारण क्या है? केवल मोह और अहंकार। उपजे मोह अहंकार से सो तो मोहे में समाये। घर में झगड़ा क्यों होता है? पति पत्नी भी क्यों लड़ते हैं? जब विवाह होता है तो दोनों प्रतिज्ञा करते हैं कि हम साथ साथ चलेंगे। वेद ने क्या उपदेश दिया है? संगच्छध्वम संबद्धम सम्मोह मनांस जानता। हम साथ साथ चलें, हमारे साथ हमारे मन एक समान हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद, शादी के कुछ महीनों के बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। अगले साल पड़ोसियों को भी पता चल जाता है कि लड़ाई कर रहे हैं। पहले महीने तो नहीं पता चलता। जब दोनों का अहंकार टकराता है तो झगड़ा होगा ही। हम सुंदर साध्वी न परम धाम के संबंध को समझते हैं, न अपने मूल स्वरूप की पहचान करते हैं, तो परिणाम क्या होता है?
हम जीवन भर असहाय बने रहते हैं, दीन दुबले बने रहते हैं। तभी तो हमें क्या करना पड़ता है, कटोरा लेकर राजी से भीख मांगना पड़ता है कि राजी हमारी दुकान नहीं चल रही है, राजी हमारे घर में ये तकलीफ हो गई है। आप अपने स्वरूप को पहचानते ही नहीं है, इसलिए तो भीख मांगने की आदत है। यहाँ जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, आपको कुछ लेना होता है तो क्या अपने पतियों के सामने हाथ जोड़कर साष्टांग लेटकर कुछ मांगती हैं क्या, या प्रार्थना पत्र देती हैं पति के चरणों में? जो पति का घर है तो आधा तो आपका भी घर है। आप सीधे कहती है कि जाओ ये सामान लाओ, क्योंकि आप पति पर अपना अधिकार समझती है। राज्य पर आपको अधिकार का पता नहीं है, क्योंकि राज्य से प्रेम नहीं है, राज्य अपने नहीं लगते। और जो कोई उस अधिकार से राज्य से बोलेगा, वो क्या समझेगा कि जो मेरे प्रीतम के पास है वो मेरे पास भी है। इसलिए जब मैं इन चीज़ों की व्याख्या करता हूँ राज्य की कृपा से, तो मैं शरीयत पर बहुत कुछ बोल जाता हूँ उसके खिलाफ। हमें क्या सिखा दिया गया है? केवल कर्मकांड ही तो सिखाया गया है कि एक नारियल चढ़ा दो, एक पैकेट मिठाई चढ़ा दो, 100 या 500 रुपये चढ़ा दो, एक पाठ रख दो, मेहर सागर का पाठ कर लो। अरे भाई क्यों? मैं मना नहीं करता कि कीजिए, लेकिन कुछ प्रेम पूर्वक कीजिए। मांगने के अर्थ में मत कीजिए। मांगना किससे जाता है? पराये से ही तो मांगा जाता है। आप पड़ोसी से मांगते हैं। आप अपने पति से क्या कुछ भीख मांगते हैं? आपके घर में जो कुछ है सीधे प्रयोग कर लेते हैं। आप राज्य से अटूट प्रेम कीजिए, नारियल देकर मत मांगा कीजिए। मेहर सागर का पाठ देकर पढ़ करके हम क्यों मांगते हैं? आप मेहर सागर का पाठ कीजिए, इस भावना से कीजिए कि राज्य मेरे हृदय में बस जाओ, अपने प्रेम दे दो, मुझे विरह की अग्नि में दे दो। माया की चीजें क्यों मांगते हैं? और ये माया की चीजों से तो कभी संतोष नहीं होने वाला है। उसको देना होगा देगा, नहीं देना होगा ना दे। आप अपनी अस्मिता क्यों खोते हैं? जैसे मैं आपको व्यवहारिक जीवन की एक बात बताता हूं, शायद उससे समझ में आ जाए कि हमारा और राज्य का संबंध क्या होता है। देखिए, मैं गृहस्थी का तो ज्यादा अनुभव नहीं रखता, लेकिन थोड़ी सी बात व्यवहार में समझ आती है। जैसे कोई पत्नी है, पति से कहे कि पतिदेव मुझे 1000 रुपये की जरूरत है, मुझे दे दीजिए, इसके बदले मैं 2 दिन और काम कुछ ज्यादा कर दूंगी। पति क्या करेगा? सीधे डॉक्टर के पास ले जाएगा कि कुछ पागल हो गई है। आप भी तो यही करते हैं कि मैं 2000 3000 लग करके एक पाठ रखवा देती हूँ, राजी ये काम हो जाएगा तो एक पाठ और रखवा दूंगी। राजी को आपके पाठ रखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके 500 रुपये की मिठाई के पैकेट की जरूरत नहीं है, नारियल की जरूरत नहीं है। आप राज्य को अपना हृदय देकर क्यों नहीं कह देते? तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। आप पवित्र हृदय से केवल इतना कह दिए कि राजी आपको ये करना है, देखिए क्यों नहीं होता है। लेकिन आपने तो देवी देवताओं की नवधा की भक्ति पाल रखी है, प्रेम लक्षणा भक्ति आपके पास नहीं है। आपने आजकल तो सुंदर साथ में जो विद्वान है वो भी भागवत की कथा किए करते हैं, कभी ये तो नहीं बताते, वो भी कर्मकांड नहीं करवाते हैं। राधा ने कृष्ण को कभी हाथ जोड़कर प्रार्थना की? बल्कि राधा को मनाने के लिए कृष्ण को राधा के पांव पकड़ने पड़ते हैं। आप देखिए, गोपियों ने कभी किसी स्तोत्र का पाठ किया है? कभी माला का जप किया हो तो बता दीजिए। गोपियों की तो छोड़िए, रसखान ने कभी माला का जप किया है? आज तो हम सुंदर साथ को केवल जप बता दिया जाता है कि महामंत्र का जप कर लो। जब मैं कहता हूं तो सुंदर साथ को बहुत बुरा लगता है। भाई, ये नवधा भक्ति है, बैकुंठ वालों की भक्ति है, माला का जप करना, महामंत्र का जप करना। हमारे लिए तारतम धनी की पहचान है। प्रेम लक्षण भक्ति में ये पाठ नहीं होते, ये पूजे पाठ नहीं होते, ये नवधा भक्ति है। वाणी क्या कहती है? सेवा पूजा में भी हम पढ़ते हैं, नवधा से न्यारा कयो,
प्रेम 14 भुवन में ना, सो प्रेम कहाँ से पाइए, जो बसत गोपियों में। तो आप सोचिए, हम तो सब कुछ वही नकल कर रहे हैं, तो हम अपने स्वरूप को कब पहचानेंगे। महामती जी की आत्मा क्या कह रही है, मैं अबला अर्धांग हूं, पीव की प्यारी नार। मैं अक्षरातीत की अर्धांगिनी हूं, वो मेरे प्राणेश्वर है तो मैं भी उनकी प्राणेश्वरी हूं। मैं उनके बिना नहीं रह सकती तो वो भी मेरे बिना नहीं रह सकते। आप सोचिए, जो अक्षरातीत परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए जब मिहिराज के धाम हृदय में विराजमान होते हैं, तो मस्कत बंदर की तपती दोपहरी में वो जाते हैं, आवासी बंदर वो जाते हैं, क्योंकि भैरव सेठ की आत्मा वहां तड़प रही है, महावजी भाई की आत्मा वहां तड़प रही है, चिंतामणि की आत्मा वहां प्रतीक्षा कर रही है। यदि अक्षरातीत के चरण कमल नहीं पड़ते तो उनको कौन जगाता। औरंगजेब जो दिल्ली के तख्त पर बैठा है, सकुमार की आत्मा वहां बाट देख रही है, उसको जगाने के लिए जाना पड़ता है। ललिता की आत्मा प्रतीक्षा कर रही है, राजा राम झांझन भाई की आत्मा प्रतीक्षा कर रही है। वो तो सभी अपने घर में पूरी निद्रा में, उनको कुछ पता नहीं, और स्वयं अक्षरातीत को उन्हें खोजते खोजते जाना पड़ता है। जो राज्य स्वयं इतना प्रेम करते हैं, उस राज्य को तो हमने एक देवी देवता बना दिया। जैसे हनुमान जी के मंदिर में नारियल चढ़ाते हैं, दुर्गा काली के मंदिर में नारियल और प्रसाद चढ़ाते हैं, हमने भी राज्य को ऐसे ही देवता बना लिया। हम हृदय में देना नहीं चाहते, माया की कुछ वस्तुएं सौंप कर किनारे कर लेते हैं। इसलिए राज्य भी अपना प्रेम नहीं निभा पाते। जब हम पाठ पारायण करते हैं तो क्या चौपाई पढ़ते हैं, जारे धनी धनवट करे त्यारे बल बैरी नारी। तो धनी धनवटपना कब दिखाएंगे, जारे धनी धनवट करे त्यारे बल बैरी नहारे। तो माया हमारे ऊपर हावी है, क्यों? क्योंकि राज्य हम पर अपना संबंध नहीं निभा रहे, क्योंकि हम भी नहीं निभा रहे। जब हम उनको पराया समझते हैं तो वो भी क्या करेंगे, वो तो हमें पराया नहीं समझ सकते। लेकिन राज्य का प्रेम हमको नहीं मिल सकता, राज्य की मेहर की छत्र छाया से हम वंचित होते हैं। आप अपना सब कुछ सौंप दीजिए, फिर देखिए जब आपके कमरे के घर का संबंध पावर हाउस से जुड़ जाता है तो परिणाम क्या होता है, पावर हाउस की सारी बिजली आपके घर में आ जाती है। उसी तरह से आप अपने हृदय का तार केवल राज्य से जोड़ दीजिए, तो राज्य का सारा बल, सारी शक्ति, सारा ज्ञान, सब कुछ आपके हृदय में बसने लगेगा। इसलिए निस्बत के सागर की एक चौपाई आती है, श्री मोहम्मद के मोमिनो ये निस्बत इश्क सागर, लियो प्याले हक मुख में पियो फूल भर भर। श्री मोहम्मद के मोमिनो निस्बत इश्क सागर, राज्य इसके के सागर हैं, तो जो निस्बत के स्वरूप कौन है, सखियां। निस्बत के स्वरूप क्या है, श्यामा जी। ब्रह्मात्माएं भी इसके के सागर हैं, तभी तो निर्णय नहीं हो सकता था। यदि परम धाम में सखियों का प्रेम जरा भी कम होता तो निर्णय हो जाता कि इनका इश्क बड़ा है, इनका इश्क छोटा है। लेकिन निर्णय क्यों नहीं हो पाया कि जितना इश्क राज्य के दिल में है, उतना इश्क सखियों के दिल में है, उतना इश्क श्यामा जी के हृदय में वहदत है। परम धाम की वहदत में वहदत के स्वरूपों के सिवा कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। और माया के संसार में आने के बाद हमने राज्य को एक देवता माना है, जो कुछ मंत्र का पाठ करने से, कोई चौपाइयों का पाठ करने से खुश हो जाता है और कुछ हमारी माया की मन्नतें पूरी कर देता है। जिस मंदिर में मन्नत पूरी हो जाए, सुंदर साथ की भीड़ वहां लग जाती है कि वहां राज्य हमारी बात सुन लेते हैं। अब देखिए, सच बात है कि नहीं। आप किसी मंदिर में जाइए, वहां से आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो आप 10 को बताएंगे, चलो वहां चलते हैं, उस समाधि पर चलते हैं, उस मंदिर में चलते हैं, जो इच्छा होगी पूरी हो जाएगी। जैसे बैजूराज मंदिर में बहनें जाती हैं, क्या चढ़ाती हैं, कोई चूड़ी चढ़ाती है, कोई साड़ी चढ़ाती है, क्या मांगते हैं, कोई पुत्र मांगती हैं, कोई कुछ मांगती है, माया की चीजें मांगती हैं। गुम्मट में भी क्या मांगते हैं, संसार की चीजें। जो गुम्मट के अंदर बैठा है उसको कोई नहीं मांगता कि राजी मेरे दिल में आ जाओ। अक्षरातीत कहाँ है, ऊपर तले अर्श ने किया, अर्श किया मोमिन कलो। प्रीतम का धाम आपकी आत्मा का हृदय है। आप विश्वास करो कि हर पल राज्य आपकी आत्मा के धाम हृदय में रहते हैं।
लेकिन यही विश्वास न होने से, यही प्रेम न होने से, समर्पण न होने से हम कहीं भी रहे, गुम्मट जी के पास भी रहेंगे, लेकिन यदि हमारे हृदय में विश्वास नहीं है, समर्पण नहीं है, आपने अपना हृदय नहीं समर्पण किया, प्रेम नहीं है, तो परिणाम क्या होगा? राज्य आपसे कोसों दूर है। और घनघोर जंगल में भी रहिए, कहीं भी रहिए, तो जो गुम्मट जी में महामती जी के हृदय धाम में बसता है वो आपके हर पल नजदीक है। तभी तो वाणी क्या कहती है? हक नजीक से रख से आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती न देखे भरतार। हम देखते हुए भी नहीं देखते हैं, अर्थात इसको क्या कहते हैं? सामने है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, अंधे के भी अंधे। एक तो अंधा होता है जो बाहर की आंखों से नहीं देखता है, हम अंधों के अंधे कहलाते हैं। वास्तव में सच है कि हम अंधों के अंधे हैं, क्योंकि जो अक्षरातीत हमारी प्राण की नली से निकट है उसको हम बाहर खोजते फिरते हैं। इसलिए तो जानते हैं, कोई लेट लेट कर परिक्रमा करता है, कोई कुछ परिक्रमा करता है। मैंने देखा है देवी के मंदिर में, मैं एक बार सहारनपुर में देख रहा था। सहारनपुर में बेहट एक कस्बा है, वहाँ एक शाकंभरी देवी का मंदिर है, और मैंने एक महात्मा को देखा तपती दोपहरी में सरसवा की सड़क पर बेचारा धूप में जमीन पर लेट लेट कर परिक्रमा कर रहा था। मुझे बहुत तरस आया कि इस महात्मा को कोई बताने वाला नहीं है कि देवी का मंदिर तो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। बेचारा तो 30 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर होगा। कितने दिन लगाएगा उस मंदिर तक पहुंचने में? अर्थात समझिए 40 किलोमीटर चल करके वो जाएगा, पैरों से चलकर नहीं, चलता था, खड़ा होता था, 2 कदम कुछ कदम चलकर फिर वहां लेट जाता था, या था 5-6 फुट उसका कद होगा, 6 फुट चलकर निशान लगाकर पुनः खड़ा होता था, पुनः लेटता था, और वो मिट्टी और धूल में। किसके कारण? अज्ञानता के कारण। यदि वही कहीं शांति से बैठ जाता, आंखें बंद करके देवी का आह्वान करता, देवी का ध्यान करता, तो कुछ कृपा भी हो जाती। लेकिन इस कर्मकांड की भक्ति से उस बेचारे को क्या मिला? लेकिन हमने भी नकल मारने में कमी नहीं रखी है, हम सब कुछ उनकी देखा देखी करते हैं। राज जी ने न जाने वाणी में कितनी बार कहा होगा, हक नजीक से रख से, कितनी बार कहा होगा, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है ताय करो विश्राम। लेकिन हम उन चौपाइयों को पढ़ते हैं, केवल पढ़ते हैं, समझते नहीं, थोड़ा समझ भी जाते हैं तो अपनाते नहीं। इसलिए हमारी स्थिति क्या हुई है? उस राजकुमार की तरह हुई है। एक राजकुमार था जो कहीं घोड़े पर जा रहा था, जैसे ये सभा लगी हुई है, कोई महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे कि ये संसार झूठा है, केवल परमात्मा का ही प्रेम सच है, अध्यात्म पर बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। वो घोड़े पर बैठे बैठे सुनता रहा, अचानक उसको वैराग्य लग जाता है, राजमहल छोड़कर चला जाता है वन में, 12 वर्ष घोर तप करके आता है। अचानक जब वो ज्ञान प्राप्ति करके आता है तो सोचता है कि मेरे गुरु भाई तो बहुत आगे बढ़ गए होंगे, मैं चल कर देखूं। आकर के देखता है कि वही महात्मा जी उसी स्थान पर वही बातें कर रहे, सुनने वाले भी वही हैं। उसने सोचा कि मैं सपना देख रहा हूं कि क्या देख रहा हूं। उसने एक एक सिर को हिलाकर देखना शुरू किया कि ये पत्थर की मूर्तियां हैं कि इंसान है। मैं केवल घोड़े पर सुना कि संसार की नश्वरता के बारे में, तो मैं इस संसार को छोड़कर घोर तप किया और आज इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच गया हूं। ये तो 12 वर्ष पहले से सुन रहे थे, और जब आज मैं आया हूं तो ये भी इनको सुनते ही पा रहा हूं, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं है। वैसे ही हम सुंदर साहब कर्मकांड करते करते हमारी पीढ़ियां गुजर जाती है। हम कई पीढ़ी से सुंदर साथ कहलाते हैं, प्रणामी कहलाते हैं। हम कहते हैं कि हम 3 पीढ़ियों से सुंदर साथ हैं, लेकिन हर पीढ़ी में क्या करते रहते हैं? वही माला, वही जप, वही पूजा पाठ, वही परिक्रमा, इसके अलावा कुछ नहीं हम जानते। न राज्य की अर्धांगिनी बनना हमें स्वीकार है, न अपना हृदय का समर्पण करना स्वीकार है। यह प्रसंग है जागने का। सत असत पटन तरो जैसे दिन और रात। अभी आपने चौपाई सुनी थी, रैन गई भोर भयो। अज्ञानता की निशा, अज्ञानता की रात्रि जब समाप्त हो जाएगी तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से,
तो सर्वत्र उजाला हो जाएगा। ये जागनी ब्रह्मांड है। जो रहस्य आज तक नहीं मालूम थे, तारतम वाणी में राज्य ने सब कुछ प्रकट कर दिया है। ये वाणी ग्रंथों का सार नहीं है, सार तो है ही। सभी धर्म ग्रंथों की गुह्यतम बातें वो बताई गई हैं, जिन ग्रंथों को लिखने वाले स्वयं नहीं जानते थे, उसको भी इसमें व्यक्त किया गया है। जैसे मैं आपको बताऊं, वेद के एक मंत्र में कहा गया है, त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषः है। इसका अर्थ तो कोई भी कर लेगा, त्रिपाद अमृत के ऊपर पुरुष है, परमात्मा है, लेकिन इसका अर्थ, इसका अभिप्राय तो नारायण को भी नहीं मालूम, जिनके द्वारा ये वेद प्रकट हुए। गीता की व्याख्या जिन्होंने, गीता का उपदेश जिन्होंने किया, योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी कहा था कि मैं ब्राह्मी अवस्था में इस ज्ञान को कहा हूं। अर्जुन ने जब दोबारा प्रार्थना की कि प्रभु मुझे सुना दीजिए दोबारा, क्योंकि उस समय तो दोनों तरफ से युद्ध सेनाएं खड़ी थी, मैं ध्यान से सुन नहीं पाया। तो अर्जुन को कठोर स्वरों में श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि अर्जुन, नूनम अश्रद्धानो हि दुर्मेधा धनंजय न च शक्यम पुनः भक्तुम अशेषेण धनंजय। हे अर्जुन, तू बहुत ही मंद बुद्धि का है, दुर्मेधा, तुम्हारी बुद्धि बहुत दो है, अर्थात बुरी है, अल्प बुद्धि वाले हो तुम। न च शक्यम पुनः भक्तुम अशेषेण धनंजय, मैं उस ज्ञान को दोबारा जैसा का तैसा नहीं सुना सकता, क्योंकि मैंने योग युक्तेन तन्मया, योग से युक्त होकर ब्राह्मी अवस्था में उस ज्ञान को सुना पाया था। आप सोचिए, हम सुंदर साथ परम धाम की ब्रह्मवाणी लेकर बैठे हैं। हम दावा करते हैं कि हम राज्य की अर्धांगिनी हैं, लेकिन परम धाम में जिस मूल संबंध की पहचान नहीं थी, मूल संबंध की पहचान हकीकत की थी, मारिफत की नहीं थी। मारिफत की पहचान क्या है? जो राजी ने रब्द के समय कहा था कि तुम रूहे मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। हम मानते थे कि राज्य की हम अर्धांगिनी हैं, लेकिन हमें पूर्ण पहचान नहीं थी कि राज्य का दिल ही हमारे दिल के रूप में लीला कर रहा है। हमारे और धनी के बीच में कोई पर्दा नहीं है, वो तारतम वाणी से अब प्रकट हो रहा है। इसलिए राज्य क्या करे, मैं अबला अर्धांग हूं, पीव की प्यारी नार। महामती जी के स्वरों में सब सुंदर साथ को उनके स्वरूप की पहचान कराई जा रही है कि हम कौन हैं, अक्षरातीत प्राणेश्वर की प्राणेश्वरी। हम दास नहीं हैं, हम कटोरा लेकर भीख मांगने वाले नहीं हैं। हमें अपने स्वरूप को पहचानना होगा, और संसार की सारे अहंकार की जो रस्सियां हैं, उन सबको हमें तोड़ना पड़ेगा। यदि अज्ञानता हट जाए, अहंकार हट जाए, तो सुंदर साथ में प्रेम की रसधारा बच जाए। सभी क्यों लड़ रहे हैं? वर्चस्व की होड़ के लिए तो झगड़ा है। कभी कोई विवाद खड़ा होता है, कभी कोई विवाद खड़ा होता है, और विवादों के अग्नि में कोई किसी को देखना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि उसको नीचा दिखा दें। किसको नीचा दिखाना चाहते हैं? किसको आप छोटा बनाना चाहते हैं? वह जो आपके प्राणेश्वर की प्रियतमा है। परम धाम में सभी एक स्वरूप है, लेकिन उस संबंध की पहचान हो जाए तो हमारे अंदर से राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इस चौपाई को जिसने आत्मसात कर लिया कि मैं क्या हूं, पीव की प्यारी नारी हूं, अर्धांगिनी हूं, संसार के लिए मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं तो उनके लिए सर्वस्व हूं। सब जगाओ सुहागनी, और मुझे क्या करना होगा? सभी आत्माओं को जगाऊं। धनी जगाई एकली, मैं जगाऊं जुट। ये संकल्प सबको होना चाहिए। महामती जी से राजी हफ्से में क्या कहते हैं? सारों के सुख कारने तू जाहिर हुई महामत। महामती, तुझको मैंने अपना स्वरूप बनाया है, और तू परम धाम की सभी आत्माओं को जगाने का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। वैसे ही छठे दिन की लीला में हर सुंदर साथ को यह सोचना होगा कि जो महामती जी ने करके दिखाया है, वे हमें अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। हादी मिल्या बहुतों को, कोई ले न सकिया हादी का चाल। चलना हादी का सोई चले, जो होवे इन मिसाल। इन मिसाल का तात्पर्य क्या होगा? जो ब्रह्म सृष्टि है वही राज्य श्यामा जी के अर्थात देवचंद जी और श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में राज्य ने जो हमें मार्ग दिखाया है, उस पर कौन चलेगा? परमधाम की ब्रह्मात्मा।
अब तो कुछ कम हो गया है। पहले आज से 20 साल पहले कुछ कर्मकांड कुछ ज़्यादा ही था। एक विद्वान ने मुझसे कहा, ऐसे ही बोलते जा रहे थे, कि हम ज्ञान किसका लेते हैं? प्राणनाथ जी का। चलते किस पर हैं? सतगुरु धनी सिंह देवचंद जी की राह पर चलते हैं। सतगुरु धनी सिंह देवचंद जी की राह क्या थी? जैसे तारतम्य मिलने से पहले आपको विदित है कि श्री देवचंद जी अपने इष्ट बांके बिहारी को भोग लगाते हैं, तो अपनी पत्नी लीलबाई को भी कुछ सहयोग नहीं करने देते। किसी की परछाई भी पड़ जाए तो फिर दोबारा जल लाते हैं, लिपते हैं, सब कुछ जो कर्मकांड वैष्णव में होता है सब कुछ करते हैं। कथा सुनने जाते हैं, किसी का छुआ नहीं खाते, किसी का दिया हुआ नहीं खाते। आपको विदित ही है कि जब बारात के पीछे गए थे तब भी उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं अपने इष्ट को भोग खुद बनाऊंगा, खुद लगाऊंगा। तो इस विचारधारा के सुंदर साथ पहले क्या करते थे? जैसे वैष्णव में छूत है, छुआछूत का प्रपंच वैष्णव लोगों में जाता है। 7 बेर लकड़ी को धो करके उसको भोजन बनाते थे। यही कर्मकांड उन लोगों ने भी सीख रखा था। जैसे देवचंद जी ने किया वैसे ही छूत छात कि निम्न वर्ग के दिया हुआ खाना नहीं है, दूसरे के हाथ से खाना नहीं है, खुद बनाना है, खुद खाना है। छूत छात जितना था वही सीख लिया। पूछा जाए कि ये कार्य देवचंद जी ने कब किया? जब तुमको तारतम्य नहीं मिला था। जब राज जी ने श्याम जी के मंदिर में उनको उनके स्वरूप की पहचान दे दी, उनके धाम हृदय में बैठ गई, तो सतगुरु धनी सिंह देवचंद जी ने कोई भी कर्मकांड नहीं किया। वितक में आपको विदित है कि एक महिला जो कि यमन महिला थी, खोजी बाई, जिसके अंदर परम धाम की रई बाई की आत्मा को पहचाना, सतगुरु धनी सिंह देवचंद जी ने कहा कि इसको रसोई की सेवा में ले लो। सतगुरु धनी सिंह देवचंद जी ने किसी की जाति पात नहीं देखी, सबको परम धाम की आत्मा दे करके सबसे प्रेम किया। चारों वर्णों में कोई भी कहीं आत्मा दिखी, उसको उन्होंने परम धाम के सुंदर साथ के रूप में मानकर प्रेम दिया। ना खुद कभी भोजन बनाया, ना कोई छूत-छात किया। तो अपनी अपनी सुविधा के अनुकूल वैष्णव की नकल देख कर हमारे समाज में भी छूत-छात का प्रचलन रहा। तो जैसे कच्चा और पक्का भोजन का आडंबर चलता है। कच्चा भोजन किसको कहते हैं? जो पानी में पकाया जाए, और पक्का भोजन जो घी में पकाया जाए। भोजन तो आग से पकता है, घी में डालने से तो पकता नहीं। लेकिन जो स्वादिष्ट हो तो उसमें कोई छूत छात नहीं। पानी वाला कम स्वादिष्ट होता है तो कहते हैं कि नहीं, हम अपने हाथ से पकाएंगे, ये अशुद्ध होगा। ये आडंबर था कर्मकांड का। वैष्णव में आज भी चलता है हमारे समाज में। अब मेरा अनुमान है कि काफी कुछ कम हो गया होगा, क्योंकि युग बदल रहा है, और युग के साथ जो नहीं बदलते उनको कष्ट उठाना पड़ता है। जब गंगा की धारा चल पड़ती है तो पत्थरों को रास्ता देना पड़ता है, और जो पत्थर रास्ता नहीं देते गंगा की धारा में चूर चूर होकर के बालू बन जाया करते हैं, और गंगा की धारा अपनी रास्ता बना लेती है। इसी तरह से रूढ़िवादिता के लिए कोई स्थान नहीं होता संसार में। जब ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है तो ज्ञान की गंगा रूढ़िवादिता के पत्थरों को चकनाचूर करके उन्हें बालू के रूप में या तो बदल देती है, या कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल कर आगे बढ़ चलती है। इसलिए जागने का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। छठा दिन ये जागने का है। हर सुंदर साध को प्रतिदिन वाणी चिंतन के लिए समय निकालना पड़ेगा, चितवनी के लिए समय निकालना पड़ेगा। वाणी चिंतन क्यों? क्योंकि ज्ञान के प्रकाश के बिना आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ज्ञान ही है तो राह दिखाता है। ये तारतम्य क्या है? अक्षरातीत के हृदय में इल्म का अनंत सागर जो लहरा रहा है, अक्षरातीत महामती जी के धाम हृदय में प्रकट हुए कि क्या लेकर? सो तो अब जाहिर वे सबविध वतन सहित, सबविध वतन सहित परम धाम में जैसे राज्य हैं, आठों सागरों का सुख लेकर, आठों सागरों का ऐश्वर्य लेकर, सर्वशक्तिमान सकल गुण निदान पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अपने आवेश स्वरूप से
महामती जी के धाम हित में प्रकट हुए। तो जो उनके हृदय का बहता हुआ रस क्या है, वो इल्म का सागर है, जो तारतम वाणी के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। उस तारतम ज्ञान को आप अपने हृदय में आत्मसात करेंगे, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार को आत्मसात करेंगे, तो माया के बंधन आपसे छूटने लगेंगे। जो जो अर्श हुए नजीक, तो खेल हुए दूर। जैसे जैसे आपके धाम हृदय में परम धाम की शोभा बसने लगेगी, आपके लिए माया का कोई भी स्थान नहीं रह जाएगा। तो मुझे हुए करार, सब जगाऊं सुहागनी तो मुझे होए करार। मुझे शांति कब मिलेगी? जब मैं सभी ब्रह्म सृष्टियों को जगा लूं। आप सोचिए, हम सुंदर साथ तो जागनी लीला में नहीं चल रहे हैं, हम शयन लीला में चल रहे हैं। हमको आनंद किस में मिल रहा है? सोने में। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। यह ब्रह्मांड जागने का बना है, इसमें जागृत होकर के देखना है। अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जो, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को यमे को। लेकिन अब जगेंगे तब तो। कोई व्यक्ति सो रहा है गहरी निद्रा में, कोई भी चोर आता है, उसके धन को अपहृत करके लेकर चला जाता है, लेकिन जागता न चाले जोर। जो जागृत है उस पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो माया की निद्रा में आप सो जाएंगे तो क्या होगा? माया की निद्रा आपके हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार की अग्नि को बढ़ाएगी। आपका जीव तो लाखों जन्मों से इस अग्नि में झुलस रहा है, तप रहा है। यह जागने का प्रमाण है। तभी तो महामती जी ने बार बार अपने जीव को फटकारा है कि मेरे जीव सुहागी रे, तो क्यों न करे पीसो पहचान। मोह जल से काढ़न वाला ऐसा न मिल से कब। धनी ने क्या कहा है हमको जगाने के लिए? तू रहया खागड़ी हो, येती आग सिर पर जले, तू रहया खांगड़ू हो। राज्य ने तुम्हारे लिए परम धाम की अनमोल निधि दी है, लेकिन तुम ऐसी न गलने वाली दाल की तरह कभी गला नहीं, क्योंकि तेरा हृदय कठोर रहा। हम सुंदर साथ पहले तो वाणी पढ़ते ही नहीं, क्योंकि समाज को कभी पढ़ने के लिए प्रेरित ही नहीं किया जाता। कंठी की महिमा बता दी जाती है कि कंठी की महिमा क्या है। कंठी की महिमा तो वैष्णव को बतानी चाहिए। वाणी में कहीं कंठी की महिमा हो तो बताइए। एक भी चौपाई कंठी की महिमा में नहीं है। वाणी में किसकी महिमा है? वाणी की महिमा है। सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना तुम बिन, जो मेरी सुध दे और को, तित चले तुम्हारा हुक्म। वाणी में किसकी महिमा है? अक्षरातीत की महिमा है। परम धाम की शोभा का वर्णन है। इश्क की महिमा है, इल्म की महिमा है, निस्बत की महिमा है। कहीं कंठी की महिमा नहीं है। कंठी की महिमा है तो 100 एकड़ में आप तुलसी के पौधे लगा दीजिए, उसकी 100 मालाएं बना लीजिए, तुरंत जागृति हो जाएगी। फिर वाणी के अवतरित होने की क्या जरूरत थी? आपके लिए चितवनी चाहिए। चितवनी में आप यहीं बैठे बैठे 25 पक्षों को देखिए। तारतम वाणी का प्रकाश आपके हृदय में गुजना चाहिए कि राज्य ने हमारे लिए सागर में क्या लिखा है, श्रृंगार में लिखा क्या है, खिलवत परिक्रमा में क्या दिया है। अपने हृदय का बहता हुआ रस, नख से सिक तक 7 सागरों का वर्णन, 7 श्रृंगारों का वर्णन राज्य ने हमारे लिए दे दिया है। 7 सागर जब 8वें सागर मेहर सागर के रूप में क्रीड़ा करते हैं, तो वो हमारे लिए मेहर सागर है। इसलिए आवश्यकता है कि हम समय की नजाकत को पहचाने। हमें कर्मकांड की पगडंडी पर चलते चलते बहुत लंबा अरसा बीत गया है। जागनी ब्रह्मांड में आपका पल, हर पल कीमती है। तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, एक श्वास की भी नहीं आस। हर पल जो बीत जाएगा पुनः आपको दोबारा मिलने वाला नहीं। इसलिए ब्रह्मवाणी का प्रकाश लेकर हर सुंदर साथ जगे। धनी जगाए एकली, मैं जगाऊं जुत। ये महामती जी का प्रण है। यह प्रण सबको करना होगा। आपका तन सेवा के लिए, आपका मन वाणी के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, आपका धन वाणी के प्रकाश के लिए। आप करोड़ों के महल बना लेते हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना लेते हैं। ये तो अड़ोस पड़ोस संगी संबंधियों को बुलाकर खूब लाखों रुपया खर्च कर देते हैं खिलाने पिलाने में। तो आप 1-2 लाख साहित्य में खरीद कर क्यों नहीं गरीब सुंदर साथ को बांट देते? चारों तरफ क्यों नहीं ज्ञान फैलाते? आप जितना ज्ञान फैलाएंगे राज्य आप पर उतने ही मेहरबान होंगे। आपकी आत्मा की सेवा क्या है? छत्रसाल जी के पिया जो सुंदरबन अंते जान देऊं,
राखों में रसिक रमाए आबिद, सब भात सुख ले। छत्रसाल जी ने क्या कहा है कि मेरे आराध्य, आपको मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। राखों में रसिक रमाए आबिद, मैं आपको यहीं पर रखकर हर तरह से रिझाऊंगा। आप सोचते हैं कि आपको वो सौभाग्य नहीं है, आपको भी वो सौभाग्य है। आप अपने हृदय में बैठे हुए गुल स्वरूप को रिझाइए, चितवनी से रिझाइए, समर्पण से रिझाइए, उनके ज्ञान की ज्योति को चारों ओर संसार में फैलाइए। आप देखिए, बुद्ध के शिष्यों ने बौद्ध धर्म को सारे संसार में फैला दिया था, आधी दुनिया में फैला दिया था। अफगानिस्तान में फैलाया, चीन जापान में फैलाया, जावा सुमात्रा कंबोडिया लंका, पूरे भारत के कोने कोने में पहुंचा दिया। वो राजकुमार थे जो राजमहलों में पले थे, घर घर भिक्षा मांग करके खाते रहे, लेकिन उस ज्ञान को फैला दिए। हम सुंदर साथ में 400 मंदिर बना दिए, जरूर सेवा पूजा होती रही, लेकिन उस ज्ञान को तो मंदिर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलने दिया। खुद को भी आत्मसात नहीं किया कि वास्तव में जागने का अर्थ क्या है, जागने का तात्पर्य क्या है। जागृत होकर प्रत्यक्ष देखिए हमारा परम धाम कैसा है, मूल मिलावा कैसा है, राज्य श्यामाजी कैसे हैं। केवल आंखें मूंद कर जप करते रहेंगे कि एक चौपाई का तारतम्य याद कर लिया, 6 चौपाई का तारतम्य याद कर लिया। केवल तारतम्य के पाठ से आत्मा जागृत नहीं होगी, आत्मा जागृत होगी। वाणी ने क्या कहा है, ऐसा आवत दिल हुक्मे यो इसके आत्म खड़ी हो, हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी अंग देखो सो। नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा आपके दिल में बस जाए, तब आप कह सकते हैं कि अब हमारी आत्मा जागृत हो गई। इसलिए वाणी के कथनों को अंगीकार कीजिए, वाणी के कथन पर चलिए, मेरे या किसी व्यक्ति के कथन पर नहीं। अभी आपने जो चौपाई सुनी उसमें क्या कहा है, जो सभी जागृत हो जाएं तो होए मुझे करार। आपके हृदय को भी शांति तब मिलेगी जब आप जागने के यज्ञ में कुछ आहुतियां डालेंगे, अपने तन की, अपने मन की, अपने जीव की। क्योंकि आरती करते समय तो आप गा देते हैं, तन मन जीव निछावर किन्नो मोहम्मद चरणोला, लेकिन आप राज्य को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। आपने न तन निछावर किया, न मन निछावर किया, न जीव निछावर किया। जैसे भोग बोलते हैं तो क्या कहते हैं, कई तरह के आप फल गिनाते हैं, सटरस भोजन गिनाते हैं, 56 और रखे क्या होते हैं सबको मालूम है। राज्य आपका प्रेम से रूखा सूखा भी ग्रहण कर लेंगे, वो तो भोग बनाया गया है, किसी परमात्मा से बनाया है तो गाना पड़ता है। आप सूखी रोटी भी देंगे तो यदि बैकुंठ के राम सबरी के बेर खा सकते हैं तो राज्य भी आपकी सूखी रोटी खा सकते हैं। मैं उस पर प्रहार नहीं कर रहा, लेकिन अपने हृदय को तो राज्य के लिए दीजिए, उनकी आत्माओं को जगाने के लिए जागने में अपने कदम बढ़ाइए। जो महामती जी ने एक संदेश दिया है सबके लिए कि सब जगहों सुहागिनी तो मुझे होई करार, उसको हमें याद रखना चाहिए और जागने की ज्योति को हमेशा प्रज्वलित करना चाहिए।